Hello students, in this video we'll discuss chapter number 13 था जुडिशरी। बेटा इस वीडियो में हम लोग इंडियन जुडिशरी को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे इंडियन जुडिशरी का। तो हम लोग इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट को भी डिस्कस करेंगे, हाई कोर्ट्स की बात करेंगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो हमारी कंट्री का एपेक्स कोर्ट है, उसके बाद आते हैं हाई कोर्ट्स और उसके बाद आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। हमारी कंट्री में एक सुप्रीम कोर्ट है जो कि कहाँ सिचुएटेड है, दिल्ली में। हमारी कंट्री में 25 हाई कोर्ट्स हैं जो कहाँ सिचुएटेड है, डिफरेंट स्टेट्स में, और बहुत सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे गेट सेट सेक्शन से। तो ये जो स्टैच्यू है बेटा, ये स्टैच्यू है जस्टिशिया का। जस्टिशिया कौन है? रोमन गॉडेस ऑफ जस्टिस। रोमन गॉडेस में से एक गॉडेस हैं जस्टिशिया, जो किसकी भगवान मानी जाती हैं, किसकी देवी मानी जाती हैं? जस्टिस की देवी हैं जस्टिशिया। ठीक है, तो ये किसका पोएट्रेट है, किसका स्टैच्यू है? जस्टिशिया का स्टैच्यू है। ठीक है, स्केल्स ऑफ जस्टिस, ये जो तराजू है इसे क्या बोलते हैं हम? स्केल्स ऑफ जस्टिस। ये रिप्रेजेंट करता है द केयरफुल वेइंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ऑफ ईच साइड। हर साइड से जो आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं उनको बहुत ही केयरफुली आपको सुनना है, समझना है, वे करना है। देन ये जो ब्लाइंड फोल्डेड है, इसका मीन्स है कि ये इम्पार्शियली एक्ट करेगी। देखो, कई बार ऐसे होता है ना कि जब हम लोगों को सामने देखते हैं और भैया सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर जाते हैं यार कि ये अपना ही तो बंदा है, चलो यार इसको छोड़ देते हैं, इसको हम नहीं जानते हैं, इसके खिलाफ हम कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। इसीलिए ब्लाइंड फोल्ड है बेटा, जस्टिशिया की आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड है, मतलब वो हमेशा इम्पार्शियली एक्ट करेगी। द स्वॉर्ड रिप्रेजेंट दैट जस्टिस इज स्विफ्ट एंड फाइनल। स्वॉर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? स्विफ्टनेस को। तो स्विफ्ट एंड फाइनल होगा जस्टिस। तो आई होप कि आपको जस्टिशिया क्लियर होगी। जस्टिशिया के स्टैच्यू में कौन सी चीज किसको दिखाती है, क्लियर होगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात है बेटा जो आप सबको पता होना चाहिए, वो ये है कि हमारी जो इंडियन जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। किससे इंडिपेंडेंट है? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल से। कोई लेजिस्लेटिव कंट्रोल जुडिशरी के ऊपर नहीं चलता, कोई लेजिस्लेटिव कंट्रोल जुडिशरी के ऊपर नहीं चलता। इट इंटरप्रेट्स एंड सेफगार्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब इंटरप्रिटेशन भी हमें जुडिशरी बताएगी, और कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ गार्ड करने का काम भी किसके पास ही है? जुडिशरी के पास ही है। चुनी हुई सरकार कोई ऐसा नियम या कानून नहीं बना सकती जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इसको इंश्योर कौन कराती है? हमारी जुडिशरी। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करती है। भारत में रहने वाले हर व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन देने का काम जुडिशरी का है, और ये सबसे बड़ा काम जो है जुडिशरी का वो है डिस्प्यूट को सेटल करना। तो डिस्प्यूट को भी सेटल करती है हमारी जुडिशरी। जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नीचे बिलो सुप्रीम कोर्ट वी हैव हाई कोर्ट इन डिफरेंट स्टेट्स, एंड बिलो हाई कोर्ट्स वी हैव सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो जो टॉप नॉच जो अपेक्स कोर्ट है इंडिया का वो है सुप्रीम कोर्ट। बिलो सुप्रीम कोर्ट वी हैव हाई कोर्ट्स, एंड बिलो हाई कोर्ट्स वी हैव सबऑर्डिनेट कोर्ट। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के कंपोजिशन की, तो सुप्रीम कोर्ट का जो कंपोजिशन होता है, मतलब कितने लोग होंगे सुप्रीम कोर्ट में, वो हैं एक तो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में पहला व्यक्ति जो आपको याद रखना है वो क्या है? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और बेटा अभी जो करंट CJI हैं उनका नाम है धनंजय चंद्रचूड़। क्या नाम है हमारे करंट CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का? वो है धनंजय चंद्रचूड़। ठीक है, एंड 33 अदर जजेस। तो मतलब 34 जजेस रहेंगे, जिनमें से कि एक होंगे हमारे CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 होंगे अदर जजेस। तो टोटल कितने जजेस रहेंगे सुप्रीम कोर्ट में? टोटल जजेस रहेंगे सुप्रीम कोर्ट में 34, जिसमें से कि एक होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी होंगे 33 अदर जजेस। करंट CJI कौन है? धनंजय चंद्रचूड़। अब अपॉइंटमेंट कैसे होता है? तो जो चीफ जस्टिस होते हैं उन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। किसकी एडवाइस पे? ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इन कंसल्टेशन विद अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जज से, सुप्रीम कोर्ट के जज से कंसल्ट करने के बाद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछने के बाद जो प्रेसिडेंट होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर देते हैं। जो सीनियर मोस्ट जज होता है, क्या? जो सीनियर मोस्ट जज होता है
सुप्रीम कोर्ट का, जनरली उसे ही हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। जो दूसरे जजेस होते हैं उन्हें भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। हमने क्या बोला, एक सीजीआई होगा और 33 अदर जजेस होंगे, तो ये 33 भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे। वो भी सेम ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस। देखो, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट हो जाएगा और जैसे ही उनका अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो डिफरेंट जो अदर 33 जजेस होंगे उनका अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट किससे भी बात करेगा बेटा, सीजीआई से बोलेगा कि चलो अब आपका अपॉइंटमेंट हो गया, अब आप मुझे गाइड करो कि किस किस को कहाँ कहाँ अपॉइंट करना है, किसको जज बनाना है, किसको नहीं बनाना है। क्लियर है। एलिजिबिलिटी क्या होती है, अगर आपको सीजेआई बनना है, नहीं सीजेआई नहीं, जज बनना है सुप्रीम कोर्ट का, सीजेआई नहीं, क्या बनना है, जज। टू बी एलिजिबल टू बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो पहला है मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, है ना, इंडियन सिटीजन होने चाहिए। देन मस्ट बी एन एडवोकेट प्रैक्टिसिंग इन हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर, 10 साल का आपका अनुभव होना चाहिए एज एडवोकेट, मतलब आप कम से कम 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं एज एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट। ठीक है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है भैया, तो पहला आप इंडियन सिटीजन हो, दूसरा आपको 10 साल का अनुभव हो एज एन एडवोकेट प्रैक्टिसिंग इन हाई कोर्ट। और इसके अलावा एक और, मतलब इसके अलावा क्या हो सकता है, और की बात हुई है ना, या तो वो हो आपके पास 10 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हो हाई कोर्ट में, दूसरा मस्ट बी अ हाई कोर्ट जज फॉर एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस। तो देखो, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो पहला आपके पास क्या होना चाहिए कि 10 साल का एक्सपीरियंस हो आपको, किसका, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस का, है ना, एडवोकेट एज एन एडवोकेट। दूसरा, अगर आप 10 साल प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे तो दूसरा क्या क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप 5 साल जज रहे हो हाई कोर्ट में, तो भी आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। तीसरा, आप एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को लगे कि नहीं यार इससे बढ़िया ज्यूरिस्ट तो कोई नहीं हो सकता, तो भी आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो। तो फिर से एक बार देख लो, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, आप इंडिया के सिटीजन हो, आप एडवोकेट की तरह 10 साल से हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो, या तो फिर आपके पास 10 साल का अनुभव हो हाई कोर्ट का, या आप कोई एमिनेंट ज्यूरिस्ट अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट। अब बेटा हम टर्म की बात करेंगे, समय अवधि, कितने काल तक आप बने रह सकते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट होती है 65 ईयर। सुप्रीम कोर्ट का जज अपने ऑफिस को होल्ड कर सकता है जब तक वो 65 ईयर का ना हो जाए। ठीक है। मतलब अगर आप 45 ईयर की एज में जज बन गए तो 65 ईयर, मतलब आप 20 ईयर तक अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। अगर आप 50 ईयर में बने तो 65 में आप रिटायर हो जाएंगे, मतलब सिर्फ आप अपनी सर्विसेज 15 साल दे पाएंगे। पर बेटा कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो खुद अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनके साथ कोई हेल्थ इशू है या कोई और प्रॉब्लम है तो वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। तो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें रिमूव भी किया जा सकता है अगर वो अपने ऑफिस का मिसयूज़ करें, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन का मिसयूज़ करें, कोई प्रूवन मिसबिहेवियर हो, या तो वो कैपेबल नहीं हो प्रॉपर डिसीजन लेने में, तो उन्हें हम रिमूव भी कर सकते हैं। और जिस प्रोसेस से हम उन्हें रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्पीचमेंट। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे रिमूव कर सकते हो, तो हम उन्हें रिमूव कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ठीक है। अगर उन्होंने कोई प्रूवन मिसबिहेवियर किया हो, ऑफिस का मिसयूज़ किया हो, कोई इनकेपेसिटी हो, तो उन्हें रिमूव कर सकते हैं। पर इस इम्पीचमेंट के प्रोसेस को करने के लिए, टू डू दिस, इसको करने के लिए दोनों हाउसेस से रिजोल्यूशन सेपरेटली पास होना चाहिए कंटेनिंग द चार्जेस अगेंस्ट द जजेस। एक रेजोल्यूशन होगा, उसमें वो सारे चार्जेस लिखे होंगे जो उस जज के खिलाफ होंगे। दिस मस्ट बी वोटेड अपॉन, फिर उसके ऊपर वोटिंग होगी और वो मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। और सिंपल मेजॉरिटी नहीं बेटा, 2/3 मेजॉरिटी, मतलब 66.66% जब अग्री होंगे कि भाई इस जज को निकाल दिया जाए, तभी उसे निकाला जाएगा। फिर से ध्यान से सुनो जरा, दिस मस्ट बी वोटेड अपॉन, पहले उसके ऊपर वोटिंग होगी, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर, कम से कम 2/3 मेंबर तो अग्री करें कि भाई इस जज को हटा दो, तभी उस जज को हटाया जाएगा। ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो भी मेंबर प्रेजेंट हैं उस टाइम में हाउस में जो वोटिंग कर रहे हैं, उनमें से कितने परसेंटेज, 66.66
50% लोग जब हाँ बोल दें, मतलब 2/3 मेंबर्स जब अग्री कर जाए, तब ही आप जज को हटा सकते हैं। सैलरी एंड अलाउंसेस की बात करें तो जो चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी सैलरी होती है 2.8 लाख पर मंथ। 2,80,000 सैलरी है हमारे CJI चीफ जस्टिस की। और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी सैलरी होती है 2.5, 2.5 लाख। 2.5 लाख किसको मिलता है? सुप्रीम कोर्ट के जज को। CJI को कितना मिलता है? 2.8। अपार्ट फ्रॉम द सैलरी, इस सैलरी के अलावा जो जजेस होते हैं उन्हें फ्री अकोमोडेशन भी मिलता है, दूसरे अलाउंसेस भी मिलते हैं जो लॉ ने परमिट किए हों। पावर्स क्या क्या होती हैं सुप्रीम कोर्ट की? तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है हियर्स एंड गिव्स रूलिंग ऑन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस को सुन सकता है, क्रिमिनल केसेस को सुन सकता है, उन दोनों के ऊपर अपने वर्डिक्ट को दे सकता है। अच्छा, सिविल और क्रिमिनल केसेस के अलावा वो सारे केसेस जो कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्ड में है, कॉन्स्टिट्यूशन को कंसर्न करते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में सुने जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में सिविल केसेस भी जा सकते हैं, क्रिमिनल केसेस भी जा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्ड में कोई केस है तो वो भी जा सकता है। कोई भी मैटर जो कॉन्स्टिट्यूशन को कंसर्न करता है वो भी सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस किया जाएगा। और जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा वो कहाँ सिचुएटेड है? न्यू दिल्ली में। अब सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन से जुरिडिक्शन पावर हैं? ओरिजिनल, अपीलिएट, एडवाइजरी एंड रिवाइजरी। अब हम बात करेंगे ओरिजिनल जुरिडिक्शन की। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं बेटा जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही डिसाइड होंगे, ठीक है? और वो केसेस जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ही उनके ऊपर वर्डिक्ट देगा, तो उसे हम कहते हैं ओरिजिनल केसेस। ये केसेस कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, पहला, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, अगर यूनियन गवर्नमेंट एक या एक से ज़्यादा स्टेट आपस में लड़ने लगे, जैसे यूपी वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाए, है ना, MP वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाए, या MP यूपी बिहार मिलके कोई केस कर दे यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो वो कहाँ जाएगा? सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अगर दो स्टेट आपस में लड़ रहे होंगे तो वो भी सीधा केस कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि अगर जब सपोज करो हम यूपी और MP लड़ रहे हैं, तो यूपी का हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट, MP का हाईकोर्ट जबलपुर हाईकोर्ट, तो किसके हाईकोर्ट में केस सुना जाएगा? तो इसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। यूपी वाले बोलेंगे हमारे कोर्ट में, और MP वाले बोलेंगे हमारे कोर्ट में हो, तो इसलिए ये केस भी कहाँ जाएगा? सीधे सुप्रीम कोर्ट में। वो सारे केसेस जो कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन से जुड़े हों, वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन भले ही किसी गवर्नमेंट ने किया हो या किसी और ने किया हो, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को लेके बहुत कॉन्शियस है। इन दिस वे जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रोटेक्टर है हमारे फंडामेंटल राइट्स का। अब हम अपीलिएट जुरिडिक्शन की बात करेंगे। तो बच्चा, अपीलिएट जुरिडिक्शन नाम से पता चल रहा है कि वो केसेस जो पहले कहीं लोअर कोर्ट में डिस्कस किए जा चुके हैं, आप सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, तो अपीलिएट केसेस वो केसेस होंगे जिनकी अपील होगी अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स। ये हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होती है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो इसके पास पावर होती है कि ये वो डिसीजंस को भी रिव्यू कर पाए जो डिसीजंस किसने दिए? हाई कोर्ट्स ने दिए हैं, और अपना खुद का जजमेंट दे दे उस हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में। बेटा देखो, हम किसी केस को लेके हाई कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं थे, तो मैं चाहूँगी कि यार मेरा कोर्ट जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में भी डिस्कस हो। मैं सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी पावर है कि वो हाई कोर्ट के डिसीजन को रिवाइज कर सके, उसे रिव्यू दे सके, अपना नया जुरिडिक्शन दे सके, ठीक है? तो अपीलिएट जुरिडिक्शन फिर से एक बार देख लेते हैं। अपीलिएट केसेस आर दोज विच आर अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में अपील होती है। ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है। इसके पास पावर है कि ये रिव्यू कर दे हाई कोर्ट के डिसीजंस को और अपना खुद का जुरिडिक्शन दे दे। मोर टू नो पढ़ेंगे अब हम बच्चा। तो जो सुप्रीम कोर्ट का लॉन है वहाँ पर एक स्कल्पचर है, उस स्कल्पचर को क्रिएट किया है, बनाया है चिंतामणि कर ने। ये ब्लैक ब्रोंज स्कल्पचर है जो मदर इंडिया को पोर्ट्रे करता है। वो जो स्कल्पचर है वो किसको दिखा रहा है बच्चा? मदर इंडिया को दिखा रहा है। ये जो लेडी है वो शेल्टर कर रही है यंग रिपब्लिक ऑफ इंडिया को। बच्चा देखो, भारत माता है और जो भारत माता है वो किसको शेल्टर दे रही है? यंग रिपब्लिक ऑफ इंडिया को, रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर ऑफ चाइल्ड, और उसको बच्चे की तरह दिखाया गया है। ये देखो, हु इज अपहोल्डिंग द लॉ ऑफ लैंड, और वो क्या पकड़े हुए हैं? लॉ ऑफ लैंड, शोन इन द फॉर्म ऑफ ओपन बुक। ओपन बुक के फॉर्म में लॉ ऑफ लैंड को ये अपहोल्ड किए हुए हैं। ये बुक बताती है
दिस बुक शोज बैलेंस, दिस बुक शोज अ बैलेंस, ये बुक क्या दिखाती है, बैलेंस को दिखाती है, विच इज सिम्बॉलिक ऑफ आइडियल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि भैया लॉ के सामने हम सारे व्यक्ति इक्वल हैं, इसको दिखाता है ये बुक। ये एक ओपन बुक है जो लॉज ऑफ लैंड को अपहोल्ड, ऐसा दिखाया है कि ये जो बुक है इसके अंदर लॉज ऑफ लैंड है। नेक्स्ट है एडवाइजरी जुरिडिक्शन। एडवाइजरी जुरिडिक्शन की अगर हम बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो अपने ओपिनियंस को प्रेसिडेंट के साथ शेयर कर सकता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे, जब उससे पूछा जाए। अगर किसी मैटर में प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है यार कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की राय लेनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से बात करनी चाहिए, तो वो उनसे पूछ सकता है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने ओपिनियन उनके साथ शेयर करेंगे। हाउएवर द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू फॉलो द एडवाइस, पर प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस को माने या ना माने। रिवाइजरी जुरिडिक्शन की अगर हम बात करें तो बच्चा ये जो रिवाइजरी जुरिडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का, ये रिव्यू पावर होती है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू की पावर है कि वो किसी भी ऑर्डर को रिव्यू कर सके, किसी भी जजमेंट को वो रिव्यू कर सके। इन इट्स रिवाइजरी जुरिडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो रिव्यू करता है एनी जजमेंट और ऑर्डर पास बाय, खुद के द्वारा ऑर्डर जो भी पास किया गया हो, जो भी जजमेंट दिया गया हो, वो उसको खुद रिव्यू कर सकता है। और ये क्यों रिवाइजरी जुरिडिक्शन हम लेके आए हैं बच्चा, क्यों ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, क्योंकि बेटा कई बार गलतियां हो जाती हैं और उन गलतियों को रेटिफाई करने के लिए, एरर मतलब होता है गलती, रेटिफाई करना मतलब होता है सुधार, दिस इज डन टू रेटिफाई एरर्स दैट माइट हैव क्रीप्ट इनटू द जजमेंट और एन ऑर्डर। किसी जजमेंट में, किसी ऑर्डर में अगर कोई गलती आ गई है तो उसे सुधारा जा सके, इसलिए क्या है रिवाइजरी जुरिडिक्शन। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। Functions of Supreme Court. Functions of the Supreme Court are as follows. तो पहला है गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है कौन, सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट है वो गार्जियन की तरह काम करता है जब बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हो। ये किसी भी लॉ को नल एंड वॉइड बता सकता है अगर ऐसा लगे कि भाई लेजिस्लेचर से जो लॉ बना है वो वॉयलेट कर रहा है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को, ये अगेंस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसे नल एंड वॉइड घोषित करने की, डिक्लेयर करने की पावर हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये रिट्स इशू कर सकता है, रिट्स का मतलब क्या होता है, ऑर्डर। ये रिट्स इशू कर सकता है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर इस अब बेटा रिट्स क्या होती हैं, तो रिट्स ऑर्डर्स होते हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू कर सकता है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब हम पढ़ेंगे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो बच्चा जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो रिकॉर्ड करके रखता है, प्रिंट करके रखता है अपनी सारी प्रोसीडिंग्स को, सारे जजमेंट्स को, ठीक है। ये भी एक काम है सुप्रीम कोर्ट का कि भैया सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई हों, जितने भी जजमेंट दिए गए उन्हें प्रॉपर प्रिंट करके रिकॉर्ड करके रखो। और ये जो जजमेंट्स होते हैं इन्हें बाद में लोअर कोर्ट्स के लोग रेफ़र करते हैं, ऐसे कि भाई इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था, तो इस तरीके से फॉर रेफरेंस इन केसेस को यूज़ किया जाता है पूरी कंट्री में। तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसका एक फंक्शन ये भी है कि वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कराए, प्रिंट कराए, ये भी एक काम ही है जो सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ता है। लास्ट जो फंक्शन है सुप्रीम कोर्ट का वो है जुडिशियल रिव्यू। तो जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं ना बेटा, वो एग्जामाइन करते हैं द वैलिडिटी ऑफ लॉ पास्ड बाय यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने, किसी यूनियन गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास किया तो उसकी वैलिडिटी को चेक सुप्रीम कोर्ट ही करता है। इट कैन डिक्लेयर एनी लॉ नल एंड वॉइड, ये किसी भी लॉ को नल एंड वॉइड घोषित कर सकते हैं अगर उन्हें ऐसा लगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है तो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेटा हाई कोर्ट्स को। चलो हाई कोर्ट्स हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 से, तो मैं अपना वीडियो यहीं पर एंड कर रही हूँ। पार्ट 2 में हम लोग हाई कोर्ट को डिस्कस करेंगे।